नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका इस वक्त जल रहा है, दंगे भड़क रहे हैं, लोग अपनी नाराजगी को सड़कों पर उतरकर जाहिर कर रहे हैं। अमेरिका का लॉस एंजलिस दंगों की चपेट में है। इस बार दंगों ने अमेरिका को जैसे एक तरीके से झकझोर दिया हो। वजह भी जान लीजिए। वजह है अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रवासी नीति, जिसने कई शहरों में जनता को सड़क पर ला दिया। हालात ये कि नेशनल गार्ड की तैनाती की गई ताकि इस आक्रोश को शांत किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद जनता की नाराजगी सड़कों पर साफ नजर आती है। ऐसे हालात को देखकर जानकार इस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं कि ये गृह युद्ध की तरफ बढ़ते हुए हालात हैं। डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में जिस वादे के साथ आए थे, उस वादे पर अब अमेरिकियों को भरोसा कम दिखाई देता है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि अमेरिका को महान बनाएंगे, लेकिन इस वक्त उनके कार्यकाल का जैसे सबसे बुरा दौर चल रहा हो। उनकी नाकाम नीति का परिणाम कैलिफोर्निया समेत देश के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा हो। बीते 3 दिनों की बात करें तो लॉस एंजलिस में हिंसक प्रदर्शनों का दौर लगातार चल रहा है। अपनी चमक दमक और ग्लैमर के लिए मशहूर लॉस एंजलिस इन दिनों दिन के उजाले में ही दंगे से जूझ रहा है। हाईवे पर दंगाइयों का कब्जा हो चुका है। उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया लॉस एंजलिस में, जहां पर रात के समय प्रदर्शनकारियों पर पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी ताकि हालात को नियंत्रण में किया जा सके। सड़क पर आगजनी से दहशत का मंजर जो है आपको दूर दूर तक नजर आ जाएगा। डाउनटाउन से पैरामाउंट और कॉम्पटन तक जबरदस्त हिंसा का दौर देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस के पसीने छूटते दिखते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड की संख्या 4100 तक पहुंचा दी ताकि ये स्थिति कंट्रोल में रहे, लेकिन दंगे हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसा नहीं कि दंगे सिर्फ लॉस एंजलिस में ही हो रहे हों, ये वहां से निकलकर न्यूयॉर्क तक अब इस वक्त भड़क चुके हैं। अमेरिका में इतने बड़े पैमाने पर दंगे और सुरक्षा बलों की तैनाती देखकर ऐसा लगता है जैसे इस वक्त स्थितियां काबू में नहीं आई तो ये गृह युद्ध की तरफ बनते हुए हालात हो सकते हैं। अमेरिका में शहर शहर में हो रहे उपद्रव के केंद्र में कोई और नहीं बल्कि खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। उन्होंने जब से अप्रवासी नीति को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया, तब से ही लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ट्रंप सरकार ने अवैध अप्रवासियों के पंजीकरण पर जैसे सख्ती की, रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर क्रिमिनल केस फाइल करने तक के लिए कहा गया, जिस वजह से अमेरिका में दंगे और आग की ये चिंगारी उठ खड़ी हुई। आपको बता दें कि लॉस एंजलिस में मैक्सिकन अप्रवासियों की संख्या लाखों में है। एक रिपोर्ट की अगर बात करें तो उस रिपोर्ट के हवाले से वर्ष 2020 में 10.9 मिलियन मैक्सिकन अप्रवासी सिर्फ अमेरिका में गए थे। अमेरिका में कुल विदेशी मूल की अगर आबादी की बात करें तो तकरीबन इस आबादी का 23% सिर्फ मैक्सिकन मूल के लोग हैं। ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी से यही सबसे ज्यादा नाराज हैं। इन विरोध प्रदर्शनों की जड़ में है ट्रंप सरकार का इमिग्रेशन कानून भी, जिसे सख्त कर दिया गया है। जिस फैसले को डोनाल्ड ट्रंप ने लिया उसके बाद अब अप्रवासियों को ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। पिछले हफ्ते अगर शुक्रवार की बात करें तो यूनियन इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने 44 अप्रवासियों को हिरासत में लिया था, जिसके बाद पूरे लॉस एंजलिस में प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। ये लगातार बढ़ते ही जा रहा और इस वक्त इसीलिए जानकार ये कह रहे हैं कि अगर हालात जल्द से जल्द नियंत्रण में नहीं आए तो ये विस्फोटक हो सकते हैं और गृह युद्ध की तरफ बढ़ सकते हैं, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं।